वकील साहब, आप कुछ भी करके मारे चोरे को घर ले आओ। आपको जो सही लगे ना वो आप करो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। बड़ी मेहरबानी। भाई, जो इन्हें सही लग रहा है वो ये करेंगे, जो हमें सही लगेगा हम करेंगे। क्या हुआ? कोई सुन तो ना रहा हमारी बात? तुम्हारा बाप सुन रहा। बब्बल जी, आप चिंता मत कीजिए, ममता भाभी को कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस कुछ समय की बात है। बब्बल जी, बहुत जल्दी आप दोनों अपने घर में होंगे, आपके अपनों के साथ, और ये आपकी इच्छा का वादा है। अच्छा, नहीं, इच्छा यहां कैसे आ सकती है? लेकिन जो मैंने अभी सुना, ऐसा लगा कि इच्छा मुझसे बात कर रही है, मुझे हिम्मत दे रही है। शायद मेरा वहम है। इच्छा का सिर्फ एहसास मुझे इतनी हिम्मत दे गया कि अब मुझे यकीन है कि ममता भाभी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। कहाँ मम्मी? दादी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ छोरा, हम सबको भी उसकी बहुत याद आ रही है। उसके बिना जीने की आदत ही ना है। दादी, मम्मी ऐसे अचानक क्यों चले गई? ऐसे मुझे लगता है मुझसे नाराज होकर चले गई। मैं हमेशा उन्हें तंग करता था ना, उनकी कोई भी बात नहीं मानता था, हमेशा मस्ती करता था। दादी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। एक गुड बॉय बनकर बताऊंगा। बस एक बार मम्मी वापस आ जाए। आ जाएंगे छोरा, जरूर वापस आएगी। जिन हालात में वो होगी, उन हालात से लड़कर वापस आएगी। क्योंकि बेटा, एक औरत तो हिम्मत हार सके, लेकिन एक माँ कभी हिम्मत नहीं हारती। हमारी आवाज उस तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन तेरी आवाज जरूर उस तक पहुंचेगी। देख लेना छोरा, वो तेरे खातिर जरूर वापस आएगी। मम्मी अब जहाँ कहीं भी हो, मेरा ख्याल रखना। आपको पता है, मैंने इच्छा से भी कहा है आपको ढूंढ के लाने के लिए, क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, वहाँ इच्छा पहुंच सकती है। वो आपको जरूर ढूंढ के लाएगी, जरूर ढूंढ के लाएगी। सातपुड़ा का जंगल, सरपेश ने तो यही जगह बताई थी। ममता दीदी यहीं कहीं होनी चाहिए, लेकिन इतने घने जंगल में ममता दीदी को ढूंढना यानी, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। पप्पू को वादा जो किया है। ये तो ममता दीदी की चूड़ी है।
एक और चूड़ी। यानी ममता दीदी आस पास है। अरे भाई बात सुनो मेरी, मैं दादी से बात करूंगा, घर पे आपकी पसंद का खाना बनेगा, लेकिन ये वाला सिलेंडर ना आप दादी को वापस कर दो। अरे छोटे, फिर भूल गया तू? क्या? ये रसोई वाला सिलेंडर ना है, दवाई वाला सिलेंडर है, और हम यहाँ बब्बल को छुड़ाने आए हैं। तू किताब में लिखता ना है क्या आजकल? भाई लिखता हूँ, एक एक चीज लिखता हूँ, लेकिन पढ़ना भूल जाता हूँ मैं। अरे अंदर मत भूल जाइए, घड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और चल अब, और ये पहन ले चश्मे और मास्क। चल आजा। सलाम साहब। अरे 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 अरे, कौन हो तुम लोग और बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? अरे भाई, आपने जो मुझे बाहर समझाया था मुझे सब याद है। ये उल्टे सीधे सवाल पूछ के मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहा है? चुप कर छोटे जी, हम वो दवाई छिड़कने आए। अरे यहाँ कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं कराना है। टेस्ट? ना ना, आपको टेस्ट करने की जरूरत ना है, ये तो मच्छर और खटमल टेस्ट करेंगे। अरे मैं टेस्ट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पेस्ट की। ओ गेस्ट, अरे छोटे, ये हमें गेस्ट समझ रहे हैं, इसीलिए हमारी खातिरदारी करना चाहें। बड़े अच्छे आदमी हैं इंस्पेक्टर साहब। अरे अगर ये इतने अच्छे आदमी हैं तो बब्बल को अंदर करने की बेवकूफी कैसे करी इन्होंने? क्या कहा तुम लोगों ने? बबल? क्या लगते हो तुम लोग बबल के? छोटे बटन दबाओ। अरे अरे अरे, क्या करो? पकड़ो इनको। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। बच्चा, अरे अब बच्चा बनने का कोई फायदा ना है, भुगतो। बटन दबाओ। मैं तुम लोगों को अंदर कर दूंगा। छोटे, अरे बब्बल, उठ जा भाई, घर जाके आराम से सो जाना। चल। ये देखो, ये भी सो गया। अरे हमारे घर में एक मैं ही हूं जिसे बेवक्त नींद ना आती। मत मारो उसे, छोड़ दो। चुप, एकदम चुप। बोल और सच बोल, क्या नाम है तेरा? कहां से आई है तू? रोहतक से लेके कुताना गांव से। मैंने कहा ना, सच बोल। कहाँ की इच्छाधारी नागिन है तू? नागिस्तान की है ना? बता, कहाँ है नागिस्तान? कौन इच्छाधारी नागिन? कैसा नागिस्तान? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सुना था पाकिस्तान के नाग असूलों के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन कोई भी असूल जान से बड़ा नहीं होता। आज या तो फिर तू वो बोलेगी जो मैं सुनना चाहती हूँ, या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। एक ही बात में तेरी विषग्रंथि बाहर। अमृता, मेरा विश्वास करो। तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे चाहती क्या हो? नागिस्तान का पता बता। विशाली, एक लड़की हमारी गुफा की तरफ बढ़ रही है
और उसके साथ सैकड़ों नाग हैं। लगता है वो हमें खत्म करने के अभियान पर निकले हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें हमारा ठिकाना बदलना होगा। चल चल चल। ममता दीदी, ये इच्छा कहीं मुझे शंकर के साथ देख ना ले। तो ये इच्छाधारी नागिन है। मुखिया जी, हमारी सपोली, उसकी जान खतरे में है। तुम चिंता मत करो सिपली। गुरुजी ने अपनी सारी शक्ति इच्छा के साथ लगा दी है। नागोमी देव से प्रार्थना करके ये उसे विशेष शक्तियां दिला रहे हैं। लेकिन वो जिससे लड़ रही है वो... शांत रहो सिपली, अपनी बच्ची की काबिलियत पर भरोसा रखो। बिल्कुल। खतरा टल चुका है। इच्छा अब सुरक्षित है। ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी, हो ना हो ये इच्छा जरूर नागिस्तान की इच्छाधारी नागिन है। इसे कभी विशेलगढ़ में तो देखा नहीं, और अगर ये विशेलगढ़ की होती तो इंसानों के लिए अपनी जान इतने खतरे में नहीं डालती। ऐसा अच्छाई का बुखार तो सिर्फ नागिस्तान वालों को ही आता है। क्या करूं, इसे अभी कब्जे में लूं कि नहीं? इससे जबरदस्ती कुछ भी बुलवाना मुश्किल होगा। ये गैरों के लिए इतना लड़ती है तो अपनों के लिए जान दे देगी, पर कुछ बोलेगी नहीं। क्या सोच रही हो सिपली? खतरा भी टला नहीं है मुखिया जी। विशालगढ़ वालों को इच्छा का सच पता चल गया है। सिपली का डर सही है मुखिया जी। अब वो इच्छा को परेशान करेंगे और उसके जरिए हम तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे। ये इतना आसान नहीं है। विशालगढ़ और नागिस्तान दोनों अलग अलग प्रदेश हैं। यहाँ के नाग एक दूसरे को तब तक नहीं पहचानते जब तक वो एक दूसरे को अपना अपना रूप बदलते हुए ना देख ले। इसीलिए अगर विशालगढ़ का कोई भी इच्छा के आसपास भी हो तो भी इच्छा उसे पहचान नहीं पाएगी। तो फिर इसका हल क्या है मुखिया जी? जी मंत्री जी, आपने थाने फोन करवा दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। माँ,
मंत्री जी ने पुलिस थाने फोन करा दिया, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या जरूरत थी इन दोनों को वहां जाने की और अपनी अक्ल लड़ाने की? खुद की धोती तो संभाल ही ना जावे, चले दूसरे को सहरा पहनाने। अरे वाह, भोले हैं। भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो चले गए, माफ कर दे। अरे मैं तो माफ कर दूं खड़क, लेकिन पुलिस को थोड़ी पता है कि दोनों कैसे बावले हैं। अगर ताव में आके कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? तुम लोग आ गए, जीते रहो, जीते रहो। कमाल हो गया आज तो, मंत्री जी की कृपा शिव जी की कृपा से जल्दी हो गई है, धन्य है। हाय मेरे बच्चों, तुम लोगों को मारा पीटा तो नहीं पुलिस ने? अरे पुलिस हमें क्यों मारेगी माँ? अरे तुम सब जेल में जो थे। अरे माँ, खेल में ना थे, जेल में थे हम। ए भाई, तेरी माँ भी तो यही कह रही है, चुप कर। अरे माँ, पिताजी हम सब बिल्कुल ठीक है। आपके एक फोन ने सारा काम आसान कर दिया। देखा? शुक्र है भगवान का, एक बला तो टली। बस अब ममता खैरियत से वापस आ जाए। कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढे उसको? अरे अरे नाना भैया, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? पता ना है घर में कितनी टेंशन चल रही है और तुम खटिया बेचने आ गए। चलो चलो चलो, ना चाहिए। प्रबल भैया ठीक से देखिए, ये सिर्फ खटिया नहीं है, खटिया पर आपकी बीवी भी है। रखो नीचे, रखो नीचे। ममता, ममता, अच्छा मम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? अप्पू, ममता दीदी बेहोश है, मैंने डॉक्टर को भी बुलाया, वो आते ही होंगे। लगता है ममता सो रही है। अरे भाई, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, भाभी को नींद आ गई होगी। आप आवाज दो, जरूर जाग जाएगी। भाग जाएगी? ना, फिर तो सोने दे इसे। रे भाई, तेरे कानपुर में हड़ताल है ना, तू जानता है ना? चुप कर। ए छोरी, ये सब कैसे? दादी, ममता दीदी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे, अचानक वहां मेरी नजर पड़ी तो तूने उनके साथ दो दो हाथ करके ममता की जान बचा ली। देखा माँ, संगत का असर। छोरी मेरी तरह बहादुर हो गई है। डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? आपको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी हो गई है ना? आपका क्लिनिक तो वहां है, नुक्कड़ पे। अरे बावले, तू अपनी बातों से डॉक्टर को बेहोश करेगा क्या? डॉक्टर साहब, जरा देख के बताइए ना हमारी बहू को क्या हुआ है? चिंता की कोई बात नहीं है। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। छोरी, और कितने एहसान करेगी हमारे परिवार पर? दादी, बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए शोभा देते हैं। छोरी, ये घर है ना, ईंट और पत्थर से ना बना है, रिश्तों से बना है। एक को भी आंच आवे ना तो पूरे परिवार की सांस अटक जावे। आज तूने ममता की जान बचाकर हम सबकी जान बचाई है। हमारे पास तुझे देने के लिए तो कुछ ना है, बस आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे मन की मुराद पूरी हो और तू हमेशा खुश रहे। दादी, आपने मेरे सर पे हाथ रख दिया, बस मेरी सारी मुराद पूरी हो गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दादी, आपने आशीर्वाद तो दे दिया, पर मैं एक नागिन हूँ और मैंने जो मुराद की है वो कभी पूरी नहीं हो सकती।
बेगम, ये दोनों तो गधे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। रुखसार भी नहीं दिखाई दे रही। कसम सोने की अशरफियों की, यही मौका है जरा बख्तर चुराने का। चलो चल। ओए कटोरा। रुखसार कटोरी का क्या करेगी? ये तो नाज़नीन के काम आएगा। कुछ तो मिला। बेगम, जरे बख्तर। हाँ तो हटो। वाई कसम सोने की अशरफियों की, सिरा बख्तर। मैं पहन दो। बेगम, बेगम थैले में क्यों रख रही है उसको? ताकि किसी को पता न चले कि इसमें जरा बख्तर नहीं है। तो मैं ओढ़ूंगा क्या? इतने से बदन पे रुमाल ओढ़ के सो जाओ, कंबल ओढ़ेंगे। चले चलो जरा बख्तर। हाथ में मेहंदी लगी, जल्दी करो ना। अलीजा जान बन के जान लेती है। तुम्हारे सूबेदार के सामने से काले चोर का रखवाला निकल गया, लेकिन वो अलीजा से नहीं बच सकता। और अब तो और भी नामुमकिन है। मतलब काले चोर के रखवाले की रगों में खातूबा का जहर मिले एक दिन हो चुका है। जैसे जैसे उसमें जहर का असर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें अलीजा का एहसास बढ़ता जाएगा। मतलब अलीजा उसके और करीब बढ़ते जाएगी और जल्द ही वो अपनी सारी याददाश्त भूल के एक चलती फिरती जिंदा लाश बन जाएगी। अब आगे काले चोर के रखवाले का वजूद मिटने में अभी 6 रोज बाकी है। मतलब हमारे पास उस तक पहुंचने के लिए काफी वक्त है। वक्त है, लेकिन हमें किसी पर यकीन ही नहीं रहा। अफसोस कोई इतना काबिल मिला ही नहीं जो जफर के काम आ सके, सिवाय तुम्हारे। अपनी अगली चाल के बारे में सोचो जफर। कोई चाल नहीं, हमने फैसला कर लिया है।
अब हम खुद उस काले चोर के रखवाले को अपनी हिरासत में लेंगे। आप लोग? रुखसार बहन, मुझे माफ कर देना। कसम सोने की अशरफियों की, इस दौलत के भूखे इंसान के चक्कर में आके मैंने ये जिरा बख्तर ले लिया। क्या करूं बहन, जब से इनसे निकाह हुआ है मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई है। न जाने कब निजात पाऊंगी जलील इंसान से। मैं नहीं जानती आप ये जिरा बख्तर की बात कर रही हैं। कसम सोने की अशरफियों की, लगता है रुखसार को इस जिरा बख्तर के बारे में पता ही नहीं। रुखसार बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने जिरा बख्तर खरीद लिया। देखो ना बहन, ये बदन और जिरा बख्तर पहनना चाहते हैं। घर में गोश्त खरीदने के पैसे नहीं। देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। और ये तभी इन्हें यहाँ ले आई। तुम ही समझाओ इन्हें। माफ कीजिएगा मुझे, पर मैं नहीं जानती आप लोग कौन हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती? इस तरबूज के सूखे हुए बीज को नहीं जानती और इस जिरा बख्तर के बारे में भी नहीं जानती? ठीक है तो फिर ठीक है। कोई किसी को नहीं जानता। कसम सोने की अशरफियों की, रुखसार ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। बेगम, इसकी दो वजह हो सकती है। क्या? या तो वो नींद में चल रही है, या फिर हमसे इतनी नाराज है कि हमारे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। सारी चारागरी यहीं कर लो। अरे हमें क्या, हमें ये जिरा बख्तर चाहिए था हमारे गुल्लू के लिए, वो मिल गया। अब हमारा काम हो गया। अब ये जाने न जाने, पहचाने न पहचाने। चल एक बार मैं भी पहनूं। चल चल। कदरदान मेहरबान, आप सभी का इस्तकबाल है आज बगदाद के सबसे अजीम मुकाबले में। जिसे जीतने वाला बनेगा महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। आज यहाँ बगदाद के जाबाज नौजवान एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, क्योंकि इस नौकरी को पाना हर नौजवान का ख्वाब है। नाम तो सुना होगा, एक नौकरी के लिए इतनी मेहनत। इनाम भी तो बड़ा है जिनू। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं अपनी अम्मी को बड़े हकीम के पास ले जाकर इलाज करा सकता हूँ, समझे? इसलिए नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। नौकरी पक्की तो तनख्वाह पक्की। महल का रखवाला, बगदाद का रखवाला। कम आंसू, कम ताकत और कम जज्बे वाले इस मुकाबले का हिस्सा ना बने और देखने वाले अपनी जगह पर चुपके से बैठ जाएं, क्योंकि अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हमारे दोनों नौजवान तलवारें लेकर तैयार हैं। बगदाद जिंदाबाद। अकालादीन नाम तो सुना होगा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं चिनो, ना तलवार की धार से ना तीरों की बौछार से। अलादीन डरता है तो बस चप्पलों की मार से, परवरदिगार से। और मेरा परवरदिगार तो मेरी अम्मी। तो अगर ये मुकाबला जीत गया ना, तो शीर कोरमा बनाऊंगी तेरे लिए। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। इतने दिनों बाद शीर कोरमा। सुनो, फिर तो तुम्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा। अरे फिक्र मत करो जिनू, तुम्हें शीर कोरमा जरूर मिलेगा।
आखिर तुम्हारा दिया हुआ तोहफा भी तो है। कसम सोने की अशरफियों की, ये अलादीन अब भी इस मुकाबले को जीतने के ख्वाब देख रहा है। अम्मी, आपने और अब्बू ने तो मेरे सारे ख्वाब ही तोड़ दिए। मुझ जैसे हुस्न के मालिक बगदाद के चांद को आप रखवाला बना के रखना चाहते हैं? ओ बगदाद के सांड, ये कोई ऐसा वैसा रखवाला नहीं है, महल का रखवाला है। महल में जाके तुझे क्या करना है पता है? किसके दिल में जगह बनानी है तुझे? पिद्दी के। बहुत अच्छे गधे के बच्चे, इतनी सी बात तेरी अकल में नहीं आ रही? तू महल में पिद्दी के लिए नहीं, शहजादी यास्मीन के लिए जा रहा है बेटा। चलास, चलास, पटक दे। अम्मी, आप अपने चांद के टुकड़े को इस पहाड़ के नहीं चलाना चाहती हैं? अरे नहीं मेरे कुल्लू, बेटा कोई तेरा बाल भी नहीं बांका कर सकता, क्योंकि तेरे पास जीरा बख्तर है। और आगे क्या करना है ये तो तुझे पता ही है मेरे बच्चे, है ना? अलादीन, देख, कोई भी नौकरी, कोई भी ऐशोआराम तुझसे ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए। अभी भी सोच ले, तुझे कुछ हो गया तो। अम्मी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए। मुझे बचाने के लिए मेरे पास कंबल बचाएगा। हाँ, कंबल। बेटी की तुम जीरा बख्तर कहाँ गया? शहजादी, जब से आप जरूरतमंदों को खैरात बांट कर लौटी है, तब से बहुत परेशान नजर आ रही है। क्या हुआ? दीप, हमने कल कुछ ऐसा देखा जिसपे यकीन कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमने कल भीड़ में किसी ऐसे शख्स को देखा जो बिल्कुल हमारे अब्बू जैसा दिखता है। वही आवाज, यास्मीन, वही चेहरा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बादशाह सलामत तो आपके साथ थे ना, आपने उन्हें भीड़ में कैसे देख लिया? हो सकता है कि आपको धोखा हुआ हो। हो सकता है पित्ती, लेकिन उस शख्स को देखकर हमें ऐसा क्यों लगा कि वो लम्हा हम भूल नहीं पा रहे। हमने देखने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो वहां से चला गया था। हो सकता है हमें धोखा हुआ हो सकता है अब्बू की बदले मिजाज की वजह से हम बहुत परेशान हैं। लेकिन ऐसा क्यों पिद्दी? एक लम्हा अब्बू हमें इतना डांट देते और दूसरे ही दिन हमें जरूरत से ज्यादा प्यार जताते। शहजादी, अगर आप बुरा ना माने तो हम बादशाह सलामत के बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ पिद्दी बोलो, बादशाह सलामत के बारे में क्या कहना चाहती तुम? बोलो। वो मैं। बोलो पिद्दी, क्या कहना है तुम्हें? शहजादी, आपको याद है पिछली सालगिरह पे आपकी नानी जान ने आपको एक सोने की अंगूठी दी थी? हाँ, वो अंगूठी हम कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रही। अंगूठी के बारे में क्या बोलना चाहती हो तुम? वो आप और बादशाह सलामत
उस दिन शतरंज खेल रहे थे तो आपकी अंगूठी मेज पर पड़ी थी। हमारी अंगूठी मेज पर पड़ी थी तो क्या पिद्दी, आगे क्या हुआ बोलो? वो मैंने बादशाह सलामत को पिद्दी हमें बताओ क्या हुआ है, बोलो। मैंने उन्हें वो अंगूठी चुपके से जेब में डालते हुए देखा। हो सकता है शायद मेरा वहम हो। नहीं, वहम हो क्या? वहम ही है, वहम ही है। वहम है तो वहम को दूर करना बहुत जरूरी है। हमें अभी अब्बू से जाके बात करनी होगी। चिनू, चिराग अख्तर कहाँ गया? पिटेंगे तुम, कसब हो जाएगा। मुकाबले में कंबल ओढ़कर जाने का मतलब समझते हो? यही कि सर्दियों में जिरे बख्तर पहन के सोना पड़ेगा। चुप हो जाओ जीनू, इस मुकाबले में मेरी टाई बोल जाएगी। अम्मी, अम्मी, आपने कहीं जिराग अख्तर तो नहीं रख दिया था ना? किस चिराग अख्तर की बात कर रहा है? मैंने तो कोई चिराग अख्तर नहीं देखा। अम्मी, जिराग अख्तर जो मैंने आपको दिखाया था। तूने मुझे कोई चिराग अख्तर दिखाया होता तो मुझे याद होता ना। क्या मारा है? और इसी के साथ जीत फहद मियां के नाम और जुगनू मियां का बिगड़ गया काम। ठीक है तुम जीनू, गजब हो जाएगा। पहला मुकाबला खत्म भी हो गया, कहीं दूसरे मुकाबले में मेरा नाम आ गया तो? अम्मी, अम्मी, याद करने की कोशिश करिए कि आपने जिराग अख्तर कहाँ रखा? मैंने तुझसे कहा ना, मैंने कोई चिराग अख्तर नहीं देखा। बार बार बताना पड़ेगा क्या? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अम्मी, माफ कर दीजिए, आपकी तबीयत खराब है और मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। अम्मी। और अब अगले मुकाबले के लिए जो जाबाज आ रहे हैं उनके नाम हैं परवेज मियां और गुलबदन मियां। गुलबदन, गुल्लू, अच्छा देखिए इसकी करामात थी। शाबाश शाबाश मेरे लगते जिगर, मेरा चाहन का टुकड़ा, मेरा लगते जिगर। ऊपर वाले इस दुश्मन की तलवार से इसकी हिफाजत करना। बेगम, हर काम में बेहतरी होती है। अगर ये गधे का बच्चा जीत गया तो जीत गया, और अगर किसी की तलवार लग गई तो इसके जिस्म में लोहे की कमी दूर हो जाएगी।
जिनके दिल ही काले हैं वो कभी अपना अच्छा नहीं कर सकते। आग लगाई भी तो किसने? अपनों ने। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो अलीजा, चल जाओगी। आग से खेलने वाले जलने से नहीं डरते। हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं जफर। हमें कुछ नजर आया। क्या? तुम्हें जान के हैरानी होगी कि काले चोर का रखवाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। जिसके गले पे खतूबा के काटने का निशान है। आदमी हो या औरत, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये बताओ कि हमें वो मिलेगा कहाँ। अलीजा को ऐसा लगता है कि इस वक्त वो रखवाला जिस इलाके में है उसे अलसुक कहते हैं। शुक्रिया अलीजा, बस सब इंतजार है खतूबे के निशान के चमकने का। ऐसा होता ही हमारे आदमी उसे गिरफ्तार कर लेंगे और फिर काला चोर अपने घुटने टेक कर हमें हमारा जादुई चिराग ला कर दे देगा। ये काम इतना भी आसान नहीं होगा। हमारी काबिलियत पर शक कर रही हो? शक नहीं, पूरा यकीन है हमें कि तुम उस निशान को नहीं देख पाओगे। मतलब? मर्द होके औरतों की तलाशी कैसे लोगे जफर? तुम अब तक हमें जानती नहीं हो अलीजा। हम अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।